Hello everyone, welcome to back our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self introduction. तो बाबू चलिए हम स्टार्ट करते हैं सकारात्मक सोच के साथ और एक सकारात्मक एनर्जी के साथ। तो बेटा आइए हम थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बाबू कहने का मतलब कि आप लोगों को मैंने बता दिया था बेटा, क्या आप सफलता चाहते हैं बेटा? तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो सफलता आपको बलिदान मांगती है। यानी जो अजीम सफलता होती है बेटा, बड़ी सफलता होती है, वो बड़ी बलिदान मांगती हैं और बड़ी कुर्बानी मांगती हैं। तो कुर्बानी अफजल, हम लोग के मुकद्दस किताब बेटा कुरान में यह बताया जाता है कि कुर्बानी अफजल है और कुर्बानी जितना बड़ा कुर्बानी दीजिएगा आपका फतुहात यानी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो कहने का मतलब बेटा, किस प्रकार की हम सफलता के, किस प्रकार के हम बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं, कुर्बानी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो जब तक आप बुचिया का कुर्बान नहीं कीजिएगा, बुचिया को कहने का मतलब कि रिलेशन को कुर्बानी नहीं दीजिएगा, कहने का मतलब बाबू हम वहीं से बात कर रहे हैं जो आपके सफलता में संभाविक बाधाएं हैं, जब तक उसको कुचल करके तोड़िएगा नहीं, मोह माया के जाल से जब तक निकलिएगा नहीं, तब तक बेटा आपको सफलता मिलने वाला नहीं है, उन्नति विकास मिलने वाला नहीं है। याद रहे, एक बात मैं बता दूं बेटा कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींद तक उड़ा दे, जो सोने तक ना दे। सपने वो होते हैं। ये किनका आर्टिकल है? तो माननीय आदरणीय हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का कहना था कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने तक ना दे, नींद तक उड़ा दे। तो एक सकारात्मक एनर्जी के साथ सेट थियरी क्लास 11 सीबीएसई प्लस बीएसबी मैथमेटिक्स बाई इकबाल सर के द्वारा बाबू पढ़ा जा रहा है। चलिए, चूंकि हम बाबू बिना बात किए और बिना रुके थके, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, तो बिना रुके थके चलते हैं बेटा आपके टॉपिक की तरफ। तो बेटा मैंने बता दिया था कि हम लोग सेट थियरी के टाइप पढ़ रहे थे, मतलब सेट के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। चूंकि बाबू मैंने बताया था कि सेट के टाइप हम पढ़ रहे थे, तो सेट किसी भी एनसीईआरटी के बुक उठाइए और एनसीईआरटी के बुक में आप सीक्वेंस से जाकर के चेक कीजिए। तो सेट के जो टाइप होंगे बेटा, वो सीक्वेंस में सेट के टाइप 6 होते हैं। यानी आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, वो 6 टाइप ऑफ सेट को कंडक्ट करता है, जिसमें पहला टाइप ऑफ सेट जो होता है बेटा, वो आपको इम्पटी सेट आ जाता है, जिसको वॉइड सेट के नाम से जाना जाता है और साथ साथ नल सेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा का आपका सिंगलटन सेट आता है बेटा। तीसरा का आपका फाइनाइट सेट आता है और चौथा आपका इनफाइनाइट सेट आता है। पांचवा आपका बाबू इक्वल सेट आ जाता है और छठा जो आपके सामने इक्विवेलेंट सेट आता है। क्योंकि आज हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू इक्विवेलेंट सेट को। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ बाबू कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहा जाता है, हाउ टू डिफाइन द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को बाबू कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ी लोचा है बेटा। इक्विवेलेंट सेट को बहुत सारे स्टूडेंट इक्वल सेट मान लेते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट बाबू और इक्वल सेट दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। तो आइए हम देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट। बिना बात किए चलते हैं डायरेक्ट बेटा टॉपिक की तरफ। तो इक्विवेलेंट सेट, आइए हम देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट। चूंकि बाबू इक्विवेलेंट सेट को हमको डिफाइन करना है, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी गिवन है। यानी कह रहे बाबू कि देयर आर 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, हम डिफाइन कर दिए थे, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है, जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है बेटा, यदि वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है, तो उसको गिना जा सकता है, काउंटिंग किया जा सकता है, तो वैसे सेट को हम बोलते हैं बेटा फाइनाइट सेट। तो कह रहे हैं कि देयर आर, यानी इक्विवेलेंट सेट को बाबू हम डिफाइन करेंगे
देयर आर टू फाइनाइट सेट विच इज ए विच इज बी। मतलब मान लीजिए बाबू आपके पास दो फाइनाइट सेट हैं और वो दो फाइनाइट सेट, एक ए है और दूसरा का सेट आपका बी है। कह रहे बाबू कि आर सेड टू बी, उन दोनों सेटों को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। मतलब सेट ए को और सेट बी को बाबू इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है इफ अगर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाता है सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। कह रहे बाबू कि सेट ए के, मान लीजिए कि आपके पास दो सेट गिवन है, चूंकि एक सेट ए गिवन है और यदि एक सेट बी गिवन है और ए सेट बी सेट, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है बेटा, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है यदि दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो हम बोल सकते हैं सेट ए बाबू इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा सेट बी के। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो सब्सक्राइब बनता है, पेन नोटबुक उठा करके बैठिए और साथ साथ बाबू सब्सक्राइब बनता है कम से कम इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट बाबू कम से कम 10 सब्सक्राइब करावें और 10 आदमी को शेयर करें, क्योंकि बेटा तभी जाकर के हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अन्यथा बेटा थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। आप लोग सब्सक्राइब जब करते हैं तब बेटा मोरल हम लोग का पुष्ट होता है। और लाइक देना ना भूले, क्योंकि बाबू आप ध्यान दीजिएगा, इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के इस चैनल पर इकबाल सर आपको कहीं ना कहीं बाबू एक कैंपस में उतना बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स के जितना बेस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप जा करके सारा लेक्चर उठा करके देख लीजिए बाबू, लेक्चर नंबर ये 13 है, सारा लेक्चर बाबू आप उठा करके देख लीजिए तो सारे लेक्चर में कहीं ना कहीं बाबू इकबाल सर एक एक टॉपिक को अच्छे तरीका से मेंशन कर करके चले होंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीका से कंडक्ट किए होंगे। यदि आपके नजर में कोई ऐसा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 से कि अब तक नहीं क्लियर किया गया होगा तो आप बाबू कमेंट्स कर सकते हैं। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो भैया हम लोग चेक कर लिए थे, हम लोग देख लिए बाबू की इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। चूंकि आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहा जाता है, तो याद रहे बाबू कि इक्विवेलेंट सेट उसे कहा जाता है, मान लीजिए कि आपके पास दो सेट गिवन है, सेट ए गिवन है बाबू, सेट बी गिवन है और दोनों सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में यदि हो जाते हैं इक्वल तो दोनों सेट आपस में कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आ रहा है बाबू? तो आइए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए बाबू कि आपके पास ए सेट गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास बी सेट गिवन है और दोनों सेटों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट यदि आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उन दोनों सेटों को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गया है? सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। तो आइए बाबू एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल है, एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए बाबू कि आपके पास दो सेट गिवन है, यदि सेट लेट मतलब माना सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए तो बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 1 2 3। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बाबू कितने हैं? 3 हैं और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 हैं। तो कह रहे बाबू कि देन तब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। तो सेट ए में एलिमेंटों का नंबर कितना है बेटा? 1 2 3। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3। तो यदि सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट है बाबू इक्वल आ जाता है, क्योंकि दोनों सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आया कि नहीं आया बाबू? आया समझ में? देखिए सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। चूंकि बाबू हम कह सकते हैं ए सेट को और बी सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं,
क्यों बोल सकते हैं बाबू? क्योंकि मैंने बताया था कि बेटा सेट ए आपको गिवन है और सेट बी गिवन है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही है। तो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के कहलाएंगे इक्विवेलेंट। बात समझ आया बेटा? आया समझ में? तो आइए, सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट, याद हो गया। तो अब चलिए बाबू थोड़ा सा इसका और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट का। तो मान लीजिए कि हम बाबू एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है बाबू, ए सेट आपको मान लीजिए कि गिवन है और इसमें 1 2 5 7 ऐसे एलिमेंट हैं। एक और इसी का एग्जांपल हम देख रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट का बाबू एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। 2 4 10 एग्जांपल हम लेंगे तो बाबू एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं और इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। तो आइए बाबू, मान लीजिए कि इकबाल सर के पास एक एग्जांपल है ये। एक और एग्जांपल है बाबू, मान लीजिए कि सेट बी आपके पास गिवन है ऐसे 3 9 11 4 9 3 4 ऐसे मान लीजिए कि बाबू आपके पास सेट गिवन है। ए एक सेट है बेटा जिसमें इतने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें कंसिस्ट होते हैं, कंटेन होते हैं बेटा, ऑब्टेन होते हैं। बी सेट में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। क्योंकि क्या बी सेट अपने ओरिजिनल फॉर्म में है? चूंकि नहीं है बेटा, आप लोग को बता दिया गया था कि कहीं ना कहीं बाबू सेट जो हम लोग पढ़े थे उसका कहीं ना कहीं सेट के मैंने बारे में बताया था बेटा कि सेट का जो लिखने का फॉर्म होता है, एक सेट में सेट का जो एलिमेंट होता है वो रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है और साथ साथ उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। चूंकि बी सेट अभी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बी सेट में एक एलिमेंट 3 दो बार रिपीट होता है। क्योंकि 3 को हम कितना बार काउंट करेंगे बेटा? एक बार काउंट करेंगे, 1 बार काउंट करेंगे। क्योंकि बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एक बार 3 दिखाई दे रहा है और एक बार 2 बार। क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखे जाते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे बाबू, इसमें सेट ए में सेट बी में एगो 3 और एगो 3 2 3 देखने को मिल रहा है बेटा। तो इसमें हम 3 को कितना बार कर देंगे? 3 को बेटा एक बार कर देंगे। तो एक बार मैंने लिख लिया, चलिए ठीक है। 9 इसमें एक बार दिखाई दे रहा है, एक बार और रिपीट कर रहा है। तो बाबू 9 को हम क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे, यानी 1 9 को हम मेंशन करेंगे। तो 1 9 हो गया। 11 इसमें एक ही गो है तो 11 एगो हो गया बाबू। इसमें 4 2 दिखाई दे रहा है, मतलब 4 भी रिपीट कर रहा है, 4 एक बार और फिर एक बार 2 बार, तो 4 को हम एक बार लिखेंगे। क्योंकि अब देखा जाए बेटा सेट ए में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। सेट बी में बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4। तो मैंने बताया था बेटा कि सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाए, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाए, यानी 2 सेट आपको गिवन है। और दोनों सेटों में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है यदि इक्वल हो जाता है तो हम दोनों सेट को बोल सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल नहीं, याद रहे इक्विवेलेंट। क्योंकि इक्वल सेट होने के लिए 2 सेटों के एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए और 2 सेट को इक्विवेलेंट होने के लिए 2 सेटों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए। लेकिन इक्वल सेट होने के लिए 2 सेटों का नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल हो जाना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो इसमें बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा? 4, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ बी, मतलब सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो गए। तो सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट बाबू 4 हैं। चूंकि सेट ए और सेट बी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे।
इक्विवेलेंट सेट का है। चूंकि बाबू आप लोग को समझ आ रहा होगा, अच्छे तरीका से आ रहा है, तो सब्सक्राइब बनता है, पेन और नोटबुक, बलिदान मांगता है सफलता, तो बड़ी सफलता बड़ी कुर्बानी मांगती है। जिस काम में आप कुर्बान कीजिएगा बेटा, कहने का मतलब वो काम अजीम होता है, और अजीम जो भी सफलता होती है वो कुर्बानी मांगती हैं। तब बुचिया का साथ छोड़िए, पेन नोटबुक लेकर के बैठिए, और साथ साथ बाबू कॉन्शियसनेस पावर को, यही रियल है यार। वरना जो तुम कर रहे हो ना, वो एकदम जा करके, क्या गारंटी है कि तुम जिससे बात करते हो वो किसी और से बात नहीं करती है कौन गारंटी? सर्वे किए हो? इस पर बाद में बोलेंगे बेटा। तो आप अपने माइंड को गलत जगह पर प्रयोग ना करके सही डायरेक्शन में प्रयोग कीजिए। क्योंकि बेटा यदि आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन, आज 90% देखते हैं युवाओं का और 90% स्टूडेंटों का देखते हैं बाबू मिस्टेकिंग पॉइंट, नॉलेज कुछ है नहीं, करियर के पीछे भाग नहीं रहे हैं, और लास्ट में वही जब आपका करियर खराब हो जाता है बेटा, 35 वर्ष के बाद जब आप बेड पर पड़े रहते हैं, 40 वर्ष के बाद जब बेड पर पड़े रहते हैं, तब समझ आता है कि काश से कोई टीचर हमको अच्छे तरीके से शिक्षा दे दिया होता, काश हम थोड़ा लाइफ में कुछ कर लिए होते। इसके बारे में हम बाद में बोलेंगे। चलिए हम देख रहे हैं इधर, कुर्बानी अफजल है। सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आए, बल्कि सपने वो होते हैं बेटा जो रात में सोने तक ना दे। ये किनका कहना था? तो हमारे माननीय आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का आर्टिकल है, उन्होंने सही कहा था। तो मेहनत करना सीखिए, क्योंकि मेहनत वो शेरनी का दूध है, जिसने किया है मेहनत वो दहाड़ा है। कहने का मतलब वो अपने आप सही डायरेक्शन में मेहनत होना चाहिए ना। सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। भैया 2-4 एग्जांपल हम ले लेते हैं तो हमको समझ आ जाता है। तो अब तो समझ आ गया कि यदि 2 सेट आपके पास गिवन है, सेट ए आपको गिवन है, सेट बी एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं हो तो सबसे पहले उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करेंगे बेटा। सेट यदि आपके पास सेट ए गिवन है, यदि आपके पास सेट बी गिवन है बाबू, दोनों सेटों में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबू, हम इसलिए थोड़ा हिंदी और भोजपुरी मिला करके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो देख ही रहे हैं, साथ साथ बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो थोड़ा डल किस्म के होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा बहुत कमजोर होता है। क्योंकि वही बच्चे जा करके कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टेट जाते हैं पढ़ने के लिए बेटा, तो कहीं ना कहीं लाइफ में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है उनको, और वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को झेल नहीं पाते हैं, और लाइफ में अनसक्सेस को वो अचीव करते हैं। तो बेटा ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी है कि अच्छे तरीके से बच्चे समझे। तो आप लोग को समझ आ गया कि एक सेट गिवन है आपके पास, और बी सेट भी यदि आपके पास गिवन है, सेट ए में भी 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, तो दोनों सेट को कहे जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे बेटा? इक्विवेलेंट सेट। आप लोग को समझ आई होप कि आ गया होगा। एक और सेट लेते हैं बेटा। मान लीजिए कि एक सेट हमारे पास एक्स सेट है, ए बी ई आई। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक सेट गिवन है और एक सेट और गिवन है, एक्स और एक वाई सेट गिवन है। मान लीजिए बाबू आई जे के एम। बताइए तो बाबू, एक्स सेट भी गिवन है और बाबू आपके पास वाई सेट भी गिवन है। क्योंकि आप बताइए बेटा, सेट ए जो है, सेट एक्स जो है, क्या वो इक्विवेलेंट सेट है सेट वाई के? क्योंकि एकदम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट वाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है? सेट एक्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा? 4। सेट वाई में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा? 4। तो दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 4 4 आ रहा है। क्योंकि बाबू हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। समझ आया? लोग देख लिए थे एग्जाम्पल कि इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल क्या है। चूंकि हम लोग समझ लिए थे बाबू कि मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ सेट, 2 नंबर ऑफ सेट गिवन है, 2 सेट आपको गिवन है, और दोनों सेटों में बाबू यदि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, तो इस
इन दोनों सेटों को कहा जाएगा बाबू इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल मैंने देखा था, 2-4 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मान लीजिए बाबू किसी एक आपका सेट गिवन है, इसमें ए बी ई एफ जे, ऐसे मान लो कि बाबू आपके पास सेट गिवन है, सी सेट आपके पास गिवन है, और एक और सेट बाबू आपके पास गिवन है, वो सेट है एम एन के एल और एफ, या कुछ और ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। मान लीजिए बाबू कि एक सेट आपको सी गिवन है, एक सेट आपको डी गिवन है, और ये दोनों सेटों में बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो नंबर सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बाबू वो कहीं ना कहीं 5 आ रहे हैं। सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बाबू, दोनों में 5 नंबर आ रहे हैं। यानी सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बाबू 5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं बाबू, तो 5 आ रहे हैं। क्योंकि दोनों सेटों में, सेट सी और सेट डी दोनों सेटों में बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आ रहे हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं दोनों सेटों को, सेट सी और सेट डी आपस में कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि इक्वल सेट के लिए मैंने बताया था बेटा कि 2 सेट गिवन होगा और दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 सेटों में होंगे, तो वो कहलाएंगे इक्वल सेट। लेकिन 2 सेट आपके पास गिवन है और दोनों सेटों में बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्या? तो ये दोनों सेट सी और सेट डी, ये दोनों सेट कहलाएगा बाबू, सेट सी और सेट डी कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बाबू एफ एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट आपके पास 6 7 9, और एक और एफ जी एक सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 4 5 और 8। ऐसे मान लेते हैं कि एफ एक सेट है बाबू और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 1 2 3। जी एक सेट है बाबू, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है बाबू, 1 2 3। तो 1 2 3, तो इसमें 3 आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट जी में नंबर कितना है, एलिमेंटों का, 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो बताइए बाबू नंबर ऑफ सेट जी जो है सेट एफ के क्या इक्वल होगा, नॉट इक्वल। तो ये डज नॉट इक्वल, क्योंकि सेट एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बाबू, तो 3 है, और सेट जी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बेटा कितना है, वो 4 है। तो क्या 3 और 4 इक्वल है, नहीं है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एफ जो है बाबू वो नंबर ऑफ जी के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ और जी इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। आई होप कि आप लोग को एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्योंकि बाबू यदि आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से आ गया है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम चलेंगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख लेते हैं बेटा। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब और इक्वल सेट मतलब क्या? तो इक्वल सेट, यदि मान लेते हैं बेटा आपके पास ए सेट गिवन है और इसमें 1 5 7 एलिमेंट है और सेट बी गिवन है, तो सेट बी में बाबू आपके पास 7 5 और 1 एलिमेंट है। मान लीजिए कि ये आपके पास सेट गिवन है, एक सेट ए गिवन है जिसमें ये एलिमेंट है, सेट बी गिवन है जिसमें ये एलिमेंट है, और दोनों सेटों को देखेंगे बाबू तो सेट ए में देखिए तो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3।
सेट बी में भी कितने, 1 2 3। तो सेट ए में भी, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बाबू, तो सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो दोनों सेट को हम क्या बोल सकते हैं बाबू, दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्योंकि इसको देखा जाए बाबू तो सेट ए और सेट बी क्या इक्वल सेट हैं, ऑफ कोर्स इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट भी हैं और साथ साथ इक्वल सेट भी हैं। कैसे, तो आइए हम देख रहे हैं। सेट ए में 1 एलिमेंट है, तो सेट बी में भी तो देखिए बाबू 1 एलिमेंट है एग्जैक्टली। सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 5 भी एलिमेंट है, सेट ए में 7 एलिमेंट है, सेट बी में भी 7 एलिमेंट है। चूंकि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सेट बी में भी ये सारे के सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। चूंकि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी एग्जैक्टली एलिमेंट आ जाते हैं। इसमें ऑर्डर 1 का कहीं और है, इसमें 1 का ऑर्डर कहीं और है, इसमें 7 का ऑर्डर कहीं और है, इसमें 7 का ऑर्डर कहीं और है। तो बेटा हमको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट में एलिमेंटों का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रिपीटेशन मैटर भी नहीं करता है। क्योंकि सेट ए में जितने एलिमेंट है एग्जैक्टली यही एलिमेंट सेट बी में भी हैं। तो हम सेट ए को सेट बी के क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट भी कहलाएंगे। तो बाबू ये अब नोट की तरफ हम चलते हैं। नोट मैंने ये क्लियर कर दिया कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे। मान लीजिए बाबू कि आपके पास सेट ए और सेट बी, ये 2 सेट गिवन है। इस सेटों को इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के कहा जाता है इक्वल आ जाता है बाबू। तब हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आपस में कहलाएंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, दोनों आपस में इक्वल हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल बेटा अब थोड़ा सा हम चलते हैं। चलिए लोग बाबू तो चलते हैं नोट, फर्स्ट नोट की तरफ। फर्स्ट नोट को थोड़ा सा देख लिया जाए बेटा। तो क्या कह रहा है, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल जो सेट होगा ना बेटा वो हमेशा इक्विवेलेंट हो सकता है या होता है। इक्वल सेट कभी भी क्या होगा बाबू, इक्विवेलेंट होगा। कैसे, देखिए ये दोनों सेट इक्वल हैं, 1 तो इधर भी 1, इधर 5 तो इधर भी 5, इधर 7 तो इधर भी 7। अतः ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट हैं। तो जब इक्वल सेट दोनों आपस में हो गए तो क्या ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इक्वल हो गया। तो कह रहे कि इक्वल सेट जो होता है बेटा ऑलवेज इक्विवेलेंट कहलाता है। ऑलवेज इक्वल सेट, ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। बट इक्विवेलेंट सेट आपको इक्वल नहीं हो सकता है, ये अलग चीज है। कहने का मतलब कह रहे बाबू ये तो क्लियर हो गया, ये आर्टिकल क्लियर हो गया बाबू ये आर्टिकल क्लियर हो गया कि इक्वल सेट जो है, इस इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोला जा सकता है। क्योंकि क्यों, क्योंकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बाबू इक्वल सेट, इसमें डी एक सेट है, ए एफ और जे। कैप लिख दे रहा है, फिजिक्स हम बार बार फिजिक्स की तरफ चल रहे हैं क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बाबू कि एक सेट आपको एक सेट डी गिवन है और डी एक सेट ई गिवन है। इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एफ जे
और बाबू ए और के। थोड़ा सा देखिए तो बेटा, सेट डी जो है, इस सेट में ए है एलिमेंट, तो क्या ई में भी ए है? एकदम ए है। सेट डी में एफ एलिमेंट है, तो सेट ई में भी एफ एलिमेंट है। एफ एफ इक्वल है, जे जे भी इक्वल है, के भी इक्वल है। तो मैंने बताया था बेटा कि एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एग्जैक्टली ये सेम हो जाते हैं अनदर सेट के एलिमेंटों के इक्वल एकदम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं एकदम। तो यदि सेट डी के जितने सारे एलिमेंट हैं ये सारे के सारे सेट ई के एलिमेंटों के इक्वल हो जाते हैं, तो सेट डी जो होगा बाबू वो सेट ई के क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ये इक्वल सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे बाबू। चूंकि अब देखा जाए सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो सेट डी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट ई में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो बाबू सेट ई में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हुए और सेट डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 4 हुए। चूंकि हम यह देख लिए बाबू कि जो भी ये दोनों सेट कहलाएंगे डी और ई कहलाएंगे सेट इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। चूंकि मैंने देख लिया बाबू कि इक्वल सेट ऑलवेज होता है क्या? इक्विवेलेंट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बाबू। यदि क्लियर हो गया तो लाइक बनता है। तो कहने का मतलब बाबू कि मैंने देख लिया कि सेट इक्वल जो सेट होता है बेटा, इक्वल जो सेट होता है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट होता है। अब चूंकि थोड़ा सा देख लिया जाए बाबू कि इसमें कह रहा है कि इक्वल सेट जो होता है बेटा ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है, बट लेकिन इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। नीड मतलब होता है जरूरी, नॉट मतलब होता है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट जो सेट है बेटा वो इक्वल सेट हो जाए। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं बाबू कि इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होगा, बट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा। तो इक्वल को मैंने प्रूव कर दिया कि इक्वल सेट जो होता है बेटा हमेशा इक्विवेलेंट होता है, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होता है, यह मैंने प्रूफ कर दिया। लेकिन बाबू थोड़ा सा अब यह देख लिया जाए कि इक्विवेलेंट जो सेट होता है क्या यह इक्वल होता है कि नहीं। तो डायरेक्ट कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। क्योंकि इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम रफ करते हैं। चूंकि बाबू मैंने देख लिया कि जो इक्वल सेट होता है बेटा वो इक्विवेलेंट होता है, यह तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, एकदम अच्छे तरीका से क्लियर हो गया, लाइक बनता है। अब हमको ये देखना है बेटा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, ऑलवेज होता है, यानी कह रहे हैं कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट जो होता है बेटा ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है, वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो इक्वल सेट नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है, कह रहे कि ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा ही, यह जरूरी नहीं है, बट यह जरूरी है, एकदम कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि इक्विवेलेंट जो है इक्वल जो सेट है वो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, यह नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि इक्वल सेट जो होगा बेटा, इक्वल सेट जो होगा वो इक्वल सेट आपका क्या होगा बेटा, तो इक्विवेलेंट सेट होगा, बट यह कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट जो होता है बेटा यह जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होगा। कैसे? तो प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देखिए प्रूफ, हर चीज का प्रूफ है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास इक्विवेलेंट सेट है, मान लीजिए बाबू कि एक सेट आपको गिवन है ए और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास ये रहे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, एक सेट आपके पास बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बाबू, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी हम ले लेते हैं कितना
4 ले लेते हैं। मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4। तो बाबू यह पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज इक्वल टू कितना है बाबू 4। यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एकदम उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में भी हैं। यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4 है। सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। क्योंकि यह दोनों सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। चूंकि अब ये दोनों सेट को थोड़ा सा देखा जाए, क्या ये इक्वल हैं एक दूसरे के? तो सेट ए इक्वल है क्या सेट बी के? एकदम नहीं है। क्योंकि इक्वल होने के लिए सेट ए में उपस्थित जितने सारे एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट सेट बी में भी होनी चाहिए थी। क्या है? क्या 1 इसमें है? क्या सेट बी में भी 1 है? क्या सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट बी में भी क्या 1 एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि यह दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बात नहीं समझ आया? तो जो इक्वल ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट। तो यह क्लियर हो गया बाबू कि इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इक्वल सेट। तो कह रहे बाबू कि एक सेट दूसरे सेट के इक्विवेलेंट हो सकता है, बट जरूरी है कि सेट ए सेट बी के यदि इक्विवेलेंट हैं तो वो सेट ए सेट बी के इक्वल भी होंगे, यह जरूरी नहीं है। यह पूरा क्लियर हो गया बाबू? क्योंकि आप देख सकते हैं सेट ए में 4 एलिमेंट, सेट बी में भी 4 एलिमेंट, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गए। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि दो सेटों का इक्वल दिखाई देता है तो वो दोनों सेट कहलाते हैं बाबू इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्योंकि ये दोनों सेट यदि आपस में हम इक्वल इन दोनों को बनाना चाहते हैं, यदि सेट ए को यदि सेट बी के इक्वल हम बनाना चाहते हैं बाबू, तो सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी एलिमेंट हूबहू एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसमें 1 सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट बी में क्या 1 एलिमेंट है? नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट नहीं सेम होता है एग्जैक्टली तो हम बोलेंगे कि वो सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। तो सेट ए जो है वो सेट बी के इक्विवेलेंट है, बट सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट हो। लेकिन हाँ, आप कोई भी ले लीजिए बाबू सेट, इक्वल सेट ले लीजिए, आप कोई भी इक्वल सेट ले लीजिए, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है। लेकर के देख लीजिए आप। कहने का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो इक्वल सेट है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो हमेशा इक्वल सेट जरूरी नहीं है कि होगा। जैसे आइए इसके बारे में भी इक्विवेलेंट सेट एक लेकर के देख लेते हैं। और मान लीजिए बाबू कि सी, आपके पास एग्जांपल में मैंने दिया था सी एक सेट है जिसमें मैंने माना ए ई एफ और जे। मान लीजिए कि एक ऐसे सेट गिवन है, डी एक सेट है। इस सेट में बाबू, इस सेट में मान लीजिए कि के एल एम एन ये सेट गिवन है। मान लीजिए कि बाबू की सेट सी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट डी में भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट डी। सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए 4। और सेट डी में भी 1 2 3 4, तो सेट डी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 4। क्योंकि ये दोनों सेट एक दूसरे के कहलाएंगे क्या बाबू? तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे।
अब दोनों सेटों को देखते हैं, क्या सेट सी सेट डी के इक्वल है? तो इक्वल होने के लिए एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, और एक एलिमेंट नहीं बल्कि सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देख रहे हैं सेट सी में ए एलिमेंट है बट सेट डी में ए एलिमेंट है, ये नहीं है। कहाँ ए है? देख लीजिए कहीं है? नहीं है। तो सेट सी जो है डज नॉट इक्वल टू सेट डी, तो ये नॉट इक्वल सेट। तो इससे आपको पता चल गया कि इक्विवेलेंट सेट जो होता है बेटा, ये जरूरी नहीं है नीड नॉट इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल को हम रफ कर दे, नोट करना होगा तो कर लीजिए। तो यदि बाबू यह क्लियर हो गया है तो लाइक तो बनता है ना बेटा। यदि लाइक बनता है तो आइए हम चलते हैं बेटा लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बाबू, एक सेट मैंने छोड़ दिया, अब सारा सेट मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए बाबू, टाइप ऑफ सेट जो होता है, एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा, टाइप ऑफ सेट जो होता है एनसीईआरटी उठा करके देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक या कोई और भी बुक 6 टाइप ऑफ सेट कंडक्ट करता है। बाकी छोटे छोटे और भी 1-2 सेट होते हैं तो उसको मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो बाबू जो एनसीईआरटी है कंडक्ट करता है टाइप ऑफ सेट, देयर आर 6 टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट आता है बाबू इम्पटी सेट, सेकेंड आपका सिंगल्टन सेट आता है, थर्ड आपका फाइनाइट आता है, फोर्थ आपका इनफाइनाइट आता है, फिफ्थ आपका कहीं ना कहीं इक्वल सेट आता है, सिक्स आपका कहीं ना कहीं बाबू इक्विवेलेंट सेट आता है। आइए एक और सेट जो मैंने छोड़ दिया था, इम्पटी मतलब मैंने क्या बताया था बाबू कि मान लीजिए कि एक सेट आपको गिवन है और इम्पटी सेट में यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इम्पटी सेट। और नहीं तो इम्पटी सेट को एक और नाम से मैंने बताया था बेटा, फाई, कहीं ना कहीं इम्पटी सेट को फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इम्पटी सेट का मतलब ये हुआ तो नॉन इम्पटी का मतलब क्या हो गया? तो नॉन इम्पटी का मतलब जिसमें जो इम्पटी नहीं है वो नॉन इम्पटी है। तो ये इम्पटी सेट का मतलब बेटा कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं हो, जीरो भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो। तो कहने का मतलब कि ये सेट, ये इम्पटी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मान लो कि एक बी सेट है और बी सेट में यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, इस सेट में कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो इसको बोलेंगे इम्पटी मतलब होता है बेटा खाली सेट। और इम्पटी सेट को वर्ड सेट भी बोला जाता है और नल सेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको इम्पटी सेट बोलेंगे। और नॉन इम्पटी का मतलब क्या? तो जो इम्पटी नहीं है वो नॉन इम्पटी हो जाएगा। तो इम्पटी का मतलब क्या? वैसा सेट जिसमें एलिमेंट एक भी नहीं होता इम्पटी, जिसमें एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं है तो वह सेट आपका इम्पटी हो गया। तो एक ऐसा सेट बाबू जिसमें एलिमेंट का नंबर जो होता है एक हो या एक से अधिका हो, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बाबू एक होता है तो ये नॉन इम्पटी सेट कहलाएगा। नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या तो 1 हो और नहीं तो 1 से अधिक हो कोई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसे मानते हैं कि डी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, देखिए तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन इम्पटी सेट। बात समझ आया? क्योंकि इम्पटी नहीं है। इम्पटी का मतलब होता है, इम्पटी का मतलब क्या होता है बेटा? इम्पटी का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इसमें तो कोई एलिमेंट है, तो यदि कोई एलिमेंट है तो वो क्या हो गया? नॉन इम्पटी हो गया। तो कहने का मतलब कि इसमें कह रहे बाबू कि अ सेट विच हैज, एक सेट जिसमें विच हैज जिसके पास है एटलीस्ट वन एलिमेंट, मान लेते हैं कि बाबू एक एलिमेंट है, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, 6 एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो अब कहिएगा तब जिसमें 1 एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट हो गया। हाँ, जो नॉन इम्पटी सेट होता है वो सिंगलटन सेट हो सकता है और सिंगलटन सेट नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि नॉन इम्पटी सेट वाई एक सेट है, इसमें मान लेते हैं कि 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो या एक से अधिका हो, एटलीस्ट कह रहा है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन एलिमेंट। एटलीस्ट कितना एलिमेंट कह रहा है बेटा? तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट कह रहा है, कम से कम एक एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट
जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो तो उस सेट को कहेंगे नॉन एम्पटी। या तो कम से कम एक एलिमेंट हो, नहीं तो बहुत सारे एलिमेंट हो। तो जैसे मान लेते हैं कि वाई एक सेट हो गया, इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, जिसमें एक से अधिक कम से कम एक, नहीं तो एक से अधिक एलिमेंट है, तो इस सेट को भी हम बोलेंगे नॉन एम्पटी। नॉन एम्पटी सेट, एम्पटी नॉन एम्पटी सेट। तो कहने का मतलब कि जो एम्पटी नहीं है वो नॉन एम्पटी हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं बाबू, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाबू सॉल्व कर देते हैं, फिर हम चलते हैं बाबू आपके इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो आई होप इसको बाबू आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लिए हैं। चलिए बाबू एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले मैंने क्या देखा, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को बाबू मैंने डिफाइन कर दिया कि एक सेट आपको गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के यदि इक्वल आ जाते हैं तो उन दोनों ए और बी सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट बाबू। फिर मैंने ये एग्जांपल देखा था, इक्विवेलेंट सेट में मैंने बोला इक्वल सेट जो होता है बेटा इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट जो होता है बेटा इक्वल सेट नहीं हो सकता है। इसको मैंने प्रूव कर दिया था। और फिर मैंने बोला बाबू कि नॉन एम्पटी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, उसको नॉन एम्पटी सेट कहेंगे। एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्वेश्चन है, इस एग्जांपल क्वेश्चन को बाबू देख लेते हैं। क्या कह रहा है, तो सो दैट फाई, तो फाई तो देखते ही आप लोग को पता चल गया होगा ये कौन सा सेट है, एम्पटी सेट है बेटा, है ना, वो एम्पटी सेट। फाई कहीं भी दिखाई देगा क्योंकि हम समझ जाएंगे बाबू कि वह एम्पटी सेट है, क्योंकि एम्पटी सेट का बाबू डेफिनेशन हम पढ़े थे कि जहां पर वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उस सेट को एम्पटी सेट बोलते हैं, और एम्पटी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा कहीं भी फाई अगर दिखाई दे, कहीं भी फाई दिखाई दे तो इस फाई को बोलेंगे एम्पटी सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सो दैट एम्पटी सेट, और ये सिंबल, और फिर कह रहे हैं कि जीरो, इसको जीरो बोलेंगे बाबू, आर ऑल डिफरेंट। कह रहे हैं कि ये सिंबल और ये सिंबल और ये सिंबल ये जीरो है, तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं, ये शो करना है हमको। चूंकि डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ये कौन सा सेट है बेटा, फाई एक एम्पटी सेट है, जबकि यह एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बोले तो क्या, एक ऐसा सेट जिसमें वन एलिमेंट हो। तो इस सेट में एलिमेंट कितना है, जीरो एक एलिमेंट है, और जीरो एक कहीं कोई एलिमेंट है, जीरो के सिवा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसमें जीरो एक एलिमेंट है, जीरो एक एलिमेंट है इस सेट में, जबकि ये तो फाई सेट हो गया, सॉरी फाई सेट हो गया, यानी एम्पटी सेट हो गया, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये फाई सेट में बाबू कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जबकि ये एक प्रकार का मान लीजिए कि ए एक सेट है, तो इसमें कह रहे बाबू कि जीरो एक एलिमेंट है, तो जिसमें एक एलिमेंट होता है तो यह सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बाबू, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो इसमें एक सिंगलटन सेट है, जबकि जीरो तो सेट नहीं है, ये तो ओनली फॉर नंबर, एक नंबर है, तो तीनों डिफरेंट नहीं हो गया। कह रहे कि ये सिंगलटन सेट, ये फाई है, और ये कोनो सेट नहीं है, तो ये तीनों आपस में डिफरेंट नहीं हो गया। आपका प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। तो कह रहे बाबू कि वी नो दैट फाई इज अ सेट, फाई इज अ सेट, बट कौन सा सेट, फाई इज एम्पटी सेट, फाई इज एम्पटी सेट in which containing no element. Phi is empty set, empty set कह रहे बाबू कि in which जिसमें containing no element, इसमें कहाँ कौन एलिमेंट कंटेन है, नो एलिमेंट, बात समझिएगा, नो एलिमेंट, कह रहे नो एलिमेंट एट ऑल, सभी में सब में कोई एलिमेंट कंटेन नहीं है। तो कह रहे कि फाई इज अ सेट, एम्पटी सेट है, इन विच कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसमें कौन एलिमेंट कंटेन नहीं है एट ऑल, किसी में भी। एंड ये सिंबल इज अ कंटेनिंग वन एलिमेंट इज जीरो, जिसमें एक एलिमेंट जीरो है, जीरो एक एलिमेंट है, इसमें कंटेनिंग है। विच इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट होगा। कह रहे कि विच इज सिंगलटन सेट, जो एक सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें सिंगलटन सेट हो गया। जबकि कह रहे बाबू, जबकि कह रहा है सिंगलटन सेट विच जीरो इज ओनली नंबर, जबकि जीरो जो है बाबू, जीरो जो है वो सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि सेट का मतलब होता है कि ऐसे सिंबल होना चाहिए और इसमें एलिमेंट होना चाहिए, तो जीरो में कहाँ ऐसे सिंबल है। तो कहने का मतलब कि जीरो में ऐसा कुछ है ये नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है ये नहीं है, तो बाबू कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो जीरो इज अ नंबर, केवल नंबर कहलाएगा। तो जीरो कह रहा कि जीरो विच इज, कह रहे बाबू कि जीरो इज ओनली नंबर बट नॉट अ सेट, तो
जीरो जो है बाबू ये एक केवल नंबर है, ये सेट नहीं है। फिर कह रहे कि हेंस 5 ये और 0 आर डिफरेंट, आर ऑल डिफरेंट, आर ऑल डिफरेंट, ये सब डिफरेंट है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा बाबू। तो समझ आ गया होगा तो अच्छे तरीके से मैंने कंडक्ट किया इसको। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। मैं डेडिकेट हूँ, आप डेडिकेट हैं, तो सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद है, सपने वो होते हैं जो नींद तक उड़ा दे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम एक व्यूवर्स, एक स्टूडेंट, कम से कम 10 स्टूडेंट को सब्सक्राइब करावे और साथ साथ शेयर भी करें। चलिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जल्दी अपडेट हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।